फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रालो। तो चलिए मैं आज फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने लिए हुए हैं सीआरपीसी से। ठीक है, और मैं आपको लास्ट में सीआरपीसी से जो हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल जिस जिस टॉपिक से, जिस जिस सेक्शन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, टॉपिक्स आते हैं और एमसीक्यूज वहाँ से आते हैं, मैंने उनको उनके बारे में बताया है। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए और नोट कीजिए। ठीक है, जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगी, जो टिप बताऊंगी, उसको आप नोट करना है और डेली डेली रिवाइज करना है उसको। एआईबी एग्ज़ाम पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर एक्ट खोल लीजिए सीआरपीसी का एंड नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने ये ना हिंदी में लिए हुए हैं। ठीक है, हिंदी में लिए हुए हैं। तो सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग किस सेक्शन में दिया गया है? तो वो है सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में दिया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है? यस और नो? यस, कर सकती है। एंड नेक्स्ट इज एफआईआर किस सेक्शन में होती है? सेक्शन 154 में एफआईआर को मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट इज जीरो एफआईआर कौन से सेक्शन के अंडर होती है? वो भी एफआईआर के अंडर ही 154 में ही होती है। एंड नेक्स्ट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर कौन रजिस्टर करता है? दैट इज मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी बेल का सेक्शन क्या है? सेक्शन 438। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर बेल कौन से सेक्शन में होता है? दैट इज द सेक्शन 463 टू 437। ठीक है, इसमें इनको मेंशन किया गया है रेगुलर बेल को। एंड नेक्स्ट इज अरेस्ट मेमो रूल का किस केस से रिलेशन है? डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बी डब्ल्यू बी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है ना जिसके बारे में मैंने अभी बात की, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ डब्ल्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कीजिए और हाँ, इसको रिवाइज कीजिए, पूरे केस को पढ़िए। एंड नेक्स्ट इज पुलिस डायरी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 172। एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इज फाइनल पुलिस रिपोर्ट चार्ज शीट कौन से सेक्शन में फाइल होता है? दैट इज सेक्शन 173। एंड द 11th क्वेश्चन इज सेक्शन 164 सीआरपीसी किससे रिलेटेड करता है? ठीक है, तो वो करता है कन्फेशन स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट। जो मैजिस्ट्रेट के आने से पहले जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कन्फेशन दिया जाता है, किसके सामने? पुलिस के सामने। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज सेक्शन सॉरी सेक्शन 156 सब क्लोज 3 का यूज होता है, मतलब कि कहाँ किया जाता है इसका यूज? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देने के लिए सेक्शन 153 क्लोज 3 का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज जुडिशरी कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की होती है? जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो मैक्सिमम कितने दिन की होती है? फर्स्ट रिमांड पर वो होती है 14 दिन की। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन हो सकती है? 15 डेज, 15 दिन की हो सकती है ये। कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट किस सेक्शन के अंडर लेता है? कॉग्निजेंस ऑफेंस होते हैं वो किस सेक्शन के अंडर लेता है? दैट इज सेक्शन 190। ठीक है, 190 के अंतर्गत है। सम्मन केस और वारंट केस, सम्मन केस और वारंट केस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में मिलती है? दैट इज सेक्शन 2 सब क्लोज डब्ल्यू। ठीक है, एंड सेक्शन 2 सब क्लोज एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेजर ऑफ कंप्रोमाइज का प्रोविजन किस सेक्शन में है? दैट इज आंसर 320 में इसको बताया गया है, इसको मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस किस सेक्शन में डिफाइन है? दैट इज 2H एंड 2G। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है? जो मतलब वाइफ अपने हस्बैंड से लेती है, आजकल तो भाई हस्बैंड को भी मिल रहा है कई केसेस में।
तो दैट इज़ कौन का सेक्शन क्या है, मेंटेनेंस का सेक्शन क्या है, दैट इज़ सीआरपीसी इन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस को मेंशन किया गया है। इसके तहत आप मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सीआरपीसी में अपील का जनरल सेक्शन क्या है, दैट इज सेक्शन 372। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़िए, इनको लिखिए और इनको फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिन जिन सेक्शन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यही आते हैं हमारे सीआरपीसी से 8 क्वेश्चन, तो 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी टॉपिक बता रही हूँ, इनमें से पूछे ही जाते हैं, चाहे इनसे इन सेक्शन से रिलेटेड वो चाहे केस हो, चाहे वो सेक्शन हो, लैंग्वेज हो, चाहे बेर की लैंग्वेज हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेक्शन 154 क्या था, FIR, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 160 156 एंड 161 164 172 173 463 टू 439, ठीक है। ये इसमें आती है हमारी बेल्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंटिसिपेटरी बेल, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये सब है ना। तो 125 आगे हमारा मेंटेनेंस का, ठीक है। 190 320 मस्ट रिवाइज 3 टाइम बिफोर एग्जाम, ठीक है। इनको रिवाइज कीजिए। CRPC में आपके 8 के 8 नंबर बनेंगे, कई बार 10 के 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन बनेंगे। इनको आप इन सभी टॉपिक को आप रिवीजन कीजिए इनका। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए और आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट AIV एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेकर। जय हिंद।